चैप्टर 3। रोशनी का धोखा। आसमान में अजीब सन्नाटा था। स्वर्ग की चांदी जैसी रोशनी आज कुछ फीकी थी, जैसे किसी ने उसकी चमक चुरा ली हो। और ठीक उसी वक्त हवेली के ऊपर की पहाड़ी पर खड़ा था अर्जेन। उसके सिर पर अब स्वर्ग का पवित्र ताज था, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले। उसकी आंखों में आधी रोशनी, आधा अंधकार था। उसके पीछे हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। जो ताज को धारण करता है, वो न फरिश्ता रहता है, न डेविल। वो खुद किस्मत बन जाता है। अर्जेन ने गहरी सांस ली। वो ताज अब उसके लिए बोझ था, क्योंकि उसकी चमक में रेवन और दिव्यांजलि की जली हुई यादें छिपी थीं। उसे महसूस होता था, उनके दिल अब भी कहीं जिंदा हैं, किसी और दुनिया में। उसने अपनी हथेली खोली, और उसमें वो दो पंख थे, एक सफेद, एक काला। वो बुदबुदाया, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगा। हवेली के ऊपर अचानक आसमान फट गया, और स्वर्ग की बिजली गिरी। एक गूंज उठी, अर्जेन, ताज वापस दो। आवाज थी सेराफियल, स्वर्ग के सर्वोच्च दूत की। अर्जेन ने ऊपर देखा, अब ताज मेरा नहीं, मेरा कर्म है। अगर तुम्हें चाहिए, तो आकर ले लो। सेराफियल का चेहरा कठोर था, तू अब स्वर्ग का नहीं रहा। तूने ताज की शक्ति का उपयोग किया, ये सबसे बड़ा पाप है। अर्जेन मुस्कुराया, अगर पाप किसी की मुक्ति लाए, तो मैं वही पाप बनूंगा। और फिर आसमान से प्रकाश की सेना उतरी। हजारों फरिश्ते, सोने की रोशनी में ढले, हाथों में आग के भाले लिए। वो सब अर्जेन की ओर बढ़े। लेकिन अर्जेन अब वो नहीं था जो पहले था। उसके पंख फैल गए, आधे सफेद, आधे काले, जैसे रोशनी और अंधकार ने पहली बार एक होकर किसी को जन्म दिया हो। उसने अपनी तलवार उठाए, और कहा, हेवनली लव कभी मरा नहीं, वो अब मेरा रूप ले चुका है। न्यू मून दृश्य 2। दिव्यांजलि की आत्मा। स्वर्ग की रोशनी और नरक की आग के बीच एक शून्य था। जहां सिर्फ आत्माएं भटकती थीं, वहीं दिव्यांजलि की आत्मा ठहरी हुई थी। वो अब भी वही फरिश्ता थी, पर शरीर नहीं था, न पंख। बस यादें थीं, और एक गहरी कसक। उसने देखा, हर बार जब हवेली की दीवार पर आग लगती, उसके दिल में दर्द उठता, जैसे कोई पुकार रहा हो, वापस आओ। उसने धीरे से कहा, अर्जेन, तूने क्या किया? उसी वक्त उसके सामने एक और परछाई उभरी, रावण। पर अब वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में क्रोध नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तू यहाँ कैसे? दिव्यांजलि ने पूछा। रावण ने कहा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। मेरा पाप अब भी अधूरा है। पाप? उसने फुसफुसाया। रावण ने उसकी ओर देखा, मैंने तुझे चाहा, पर तुझसे छीनने की कोशिश की। अब अर्जेन भी वही गलती कर रहा है। वो सोचता है कि ताज से तुझे वापस ला सकता है। दिव्यांजलि की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ताज की शक्ति उसे बदल देगी? रावण बोला, हाँ। और जब वो पूरी तरह उस ताज से एक हो जाएगा, तो उसका दिल मर जाएगा। वो न डेविल रहेगा, न फरिश्ता, बस राज, एक अमर सत्ता। दिव्यांजलि ने घबराकर कहा, नहीं, मैं उसे रोकूंगी। रावण ने सिर झुका लिया, पर तू तो आत्मा है, शरीर नहीं। वो रुकी, फिर बोली, अगर प्यार अमर है, तो रूह भी उसका रास्ता बना सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकले, और उसी आंसू से एक चमकती रेखा बन गई। यह क्या है? रावण ने पूछा। यह मेरा स्मरण प्रकाश है, दिव्यांजलि ने कहा, इससे मैं अर्जेन के दिल तक पहुंच सकती हूँ। और बिना कुछ कहे, वो रोशनी में बदलकर स्वर्ग की ओर उड़ गई। दृश्य 3। स्वर्ग का युद्ध। स्वर्ग के द्वार पर आग और बिजली का संग्राम चल रहा था। अर्जेन अकेला खड़ा था, पर उसकी तलवार हर वार को रोक रही थी। फरिश्ते एक के बाद एक गिर रहे थे, क्योंकि अर्जेन अब किसी नियम से बंधा नहीं था। सेराफियल ने गरज कर कहा, अर्जेन, तुझे एहसास है तू क्या कर रहा है? अर्जेन बोला, हाँ, मैं वो कर रहा हूँ जो स्वर्ग कभी नहीं करेगा, प्यार के लिए लड़ना। तभी उसके सामने एक सुनहरी रेखा चमकी, और उस रोशनी से निकली दिव्यांजलि की आत्मा। सारी दुनिया थम गई। अर्जेन ने तलवार नीचे कर दी। दिव्यांजलि, उसकी आवाज कांप गई, तू सच में है? वो मुस्कुराई, मैं अब भी वही हूँ, अर्जेन। बस शरीर नहीं है, पर दिल वही है। अर्जेन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तू लौट आई। वो बोली, नहीं अर्जेन, मैं वापस नहीं आई, मैं तुझे वापस लाने आई हूँ। तू ताज की शक्ति से बंध चुका है। अब रुक जा। अर्जेन ने सिर हिलाया, अगर मैं रुक गया तो तू हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं तुझे पूरा बनाना चाहता हूँ। दिव्यांजलि ने चुपचाप उसके सीने पर हाथ रखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं पहले ही पूरी हूँ, क्योंकि मैंने तुझे माफ कर दिया है, और खुद को भी। अर्जेन की आंखों में आंसू आ गए।
ताज की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, पर तभी सेराफियल ने अपना भाला फेंका। वो अर्जेन के सीने में धंस गया। दिव्यांजलि चीखी, नहीं। अर्जेन गिर पड़ा, पर उसके हाथ में ताज अब भी था। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, और हर बूंद से एक तारा टूटा। स्वर्ग कांप गया, हवेली की नींव हिल गई। दिल टूटना दृश्य 4, अंतिम मिलन। दिव्यांजलि अर्जेन के पास झुकी, उसकी आत्मा कांप रही थी। अर्जेन मुस्कुराया, लगता है यह अंत है। वो बोली, नहीं, यह नया आरंभ है। उसने अपने आंसू उसकी हथेली पर गिराए। वो आंसू चमकने लगे, और अर्जेन का शरीर रोशनी में घुलने लगा। तू क्या कर रही है? उसने पूछा। वो मुस्कुराई, मैं तुझे रोशनी नहीं दे रही, मैं तुझ में समा रही हूँ। अर्जेन ने कमजोर स्वर में कहा, मत कर, तू मिट जाएगी। दिव्यांजलि ने कहा, अगर मेरा अस्तित्व तुझसे पूरा होता है, तो मिटना भी अमर होना है। दोनों की रूहें मिल गईं, रोशनी और अंधकार एक हो गए। स्वर्ग के फरिश्ते हैरान थे, क्योंकि उन्होंने देखा, पहली बार किसी ने स्वर्ग के नियम तोड़कर प्यार से अमरता हासिल की थी। ताज की रोशनी फिर से चमकी, और उसकी गहराई से एक नई सत्ता जन्मी। हेवनली किंग, जो न देव था, न राक्षस, बल्कि प्रेम का प्रतीक। दृश्य 5, अंतिम मोड़। सेराफियल ने डर से कहा, यह असंभव है। आवाज आए, प्यार असंभव को संभव बनाता है। रोशनी छटने पर जो दिखा, वो सबको स्तब्ध कर गया। अर्जेन और दिव्यांजलि का शरीर अब एक था। उनके चारों ओर सफेद और काले पंखों का घेरा, और ताज उनके सिर पर चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, स्वर्ग और नरक अब सिर्फ नाम है, असली स्वर्ग वही है जहाँ दिल सच्चा हो। और फिर दोनों गायब हो गए। बस हवेली के ऊपर लिखा रह गया, हेवनली लव नेवर डाइज। 1 चैप्टर 3 एंड सस्पेंस ट्विस्ट। जब हवेली फिर से शांत हुई, राख में से एक हाथ बाहर निकला। वो रेवन का था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, और होठों पर शब्द, अगर हेवनली लव अमर है, तो बदला भी।